आधार पर, मात्र सत्य के आधार पर। युधिष्ठिर ने भगवान से क्या मांगा कि प्रभु मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं सत्य के मार्ग पर चलूं, धर्म के मार्ग पर चलूं। तभी तो उनको धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है ना। भीम से पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? भीम कहने लगा प्रभु मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, मुझे तो लोग भोजन भट्ट के नाम से ही जानने लगे हैं। जब देखो खाने में लगा रहता है, मेरी तृष्णा खाने में ही क्यों लगी रहती है? तो प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं इन पदार्थों से मन हटाकर आपके साथ अपने मन को जोड़ूं, आपकी भक्ति करूं। अर्जुन से पूछा। अर्जुन कहने लगे प्रभु मैंने तो आपको अपना गुरु माना है और मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में ये भाव बना रहे, आप मेरे गुरु रहें और मैं आपका शिष्य बनकर रहूं, आपका जो आदेश हो उसी का पालन करूं, है ना। सबको कोई ना कोई वरदान दिया। दूर खड़ी भगवान की बुआ कुंती चुप बैठी है, चुप खड़ी है। भगवान ने संकेत दिया कि अरे बुआ क्या बात है, तुम क्यों नहीं कुछ मांग रही? कुंती भगवान के समीप आई, उनके स्वरूप को निहारने लगी, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। कुंती ने क्या मांगा, क्या मांगा जो आज तक कभी कोई नहीं मांग सका और ना ही मांगने का साहस कर सकता है? क्या मांगा? विपदा संतु न शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। कुंती कहने लगी प्रभु पता है संतु न शश्व तत्र तत्र जगत गुरु, मुझे विपदा दो, संकट दो, कष्ट दो। भगवान बोले अरे बुआ ये क्या कह रही हो, अब संकट के दिन तो गए, अब तो सुखों के दिन हैं और तुम दुख मांग रही हो। कुंती कहने लगी प्रभु जब इस जीव के जीवन में कष्ट होता है, संकट होता है, तब ये जीव अपने स्वरूप में रहता है। आप ही ध्यान देना, अपने व्यवहार को देखना। जब आपके जीवन में संकट आता है तब हृदय से निकलता है हे राम, हे गोविंद। तब हमारे आसपास के कोई रिश्ते नाते कोई साथ नहीं देते हैं। साथ देता है कौन? हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ ही जाता है। तब हम मंदिर में कि कुंती ने ऐसा वरदान मांगा जो इस संसार में कभी कोई नहीं मांग पाया और ना ही मांगने का साहस कर सका। उधर उत्तरा के गर्भ से हुआ, उसने पैदा होते ही चारों तरफ निहारना प्रारंभ कर दिया।